मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए याद आ गए। आपको मेरी आवाज अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मुझे ये गाना भी याद आ गया और अपना बचपन भी याद आ गया इन दोनों को देखकर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जितना इस मुल्क में सुकून है कहीं नहीं होगा। सबसे बड़े सुकून की बात तो यही है कि कुछ भी ना सोचो, कुछ भी लंबे प्लान्स ना बनाओ, कुछ भी ना ढूंढो, कहीं भी बुकिंग ना हो, बच्चों को लेकर कहीं भी निकल जाओ, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। कभी कभार ये कुछ ना कुछ इतना जबरदस्त मिल जाएगा कि इस जगह से आपको प्यार ही हो जाएगा। आई मस्ट टेल यू, इस वाटर पार्क हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें फील हो रहा था ये अंडररेटेड पार्क है। जैसा कि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए, अगर इतना पता होता तो यहाँ पहले क्यों ना आते। इतनी जबरदस्त जगह है ये, तो इसकी तो ओपनिंग ही बहुत पसंद आ रही है हमें। ओपनिंग मींस एंट्रेंस पाई, लेकिन आगे भी बहुत कुछ खूबसूरत है। खूबसूरती से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड कहना चाहिए वैसे मुझे इसे। आगे मैं आपको बताती हूँ ये बात मैं क्यों कह रही। साइज वाइज तो बहुत छोटा सा पार्क है, कोई लंबी वॉक नहीं है, कोई थकावट नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर फुल डे गुजारा और बहुत मजा आया। और इस पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत जगह नजर आई जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। रियाज सीजन जैसा कि ट्रेंड्स पर है और इस टाइम उनकी बुकिंग्स भी बड़ी मुश्किल हो रही हैं, हाउसफुल चल रहे हैं। तो आ जाएं भाई भी इस पार्क में, आपका फुल डे बहुत मजे का गुजरने वाला है। पार्क के एक हिस्से से स्टार्ट लें तो एंड तक आपको सिर्फ एक्टिविटीज ही नजर आएंगी। एंट्री टिकट पर पर्सन 20 रियाल है। इस पार्क में किड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पर्सन, आई मीन पर किड भी 20 रियाल ही टिकट है। बस प्रीशा की टिकट ही नहीं ली उन्होंने, बिकॉज प्रीशा की राइड्स ही नहीं थी। चलें आपको बाकी डिटेल्स भी बता देती हूँ। 10 रियाल फॉर ईच टिकट इज रिडीमेबल, आई मीन के 10 रियाल आपके अंदर भी यूटिलाइज हो सकते हैं। और सभी राइड्स को एंजॉय करने के लिए जो ब्रेसलेट बच्चों को दिया जाता है वो है 40 रियाल पे। शायद कोई ही ऐसी राइड होगी जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। कुछ राइड्स की पेमेंट 5 रियाल है तो किसी की 10 रियाल। रोलर कोस्टर से लेकर हमारे किड्स के लिए भी यहाँ पर राइड्स हैं, लेकिन हमारी बच्चियाँ इतनी लाडली हैं कि इन्होंने अपने बड़ों को भी एंजॉय करने की ठान ली है। मुझे तो बस इस बोटिंग की बहुत एक्साइटमेंट थी भाई। राइड्स मैं कहीं ले ही ना लूँ, वो तो बस बच्चों के काम है, मुझे तो सिर्फ बोटिंग ही करनी। बोटिंग भी क्या, ये तो ऑटो बोर्ड थी। और खैर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फुटेजेस मिली जो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। दिखने में ये आपको एक डेजर्ट नजर आ रहा है ना, लाइक एक सहरा जैसे सिर्फ रेत है, लेकिन एक्चुअली ये सऊदीया का पूरा मैप है। सऊदी अरेबिया में जैसे कि बहुत खुश्क पहाड़ होते हैं, काले पहाड़ होते हैं, शायद सुरमा यहीं से निकलता है आई गेस, वट एवर, बट आई डोंट नो द रियलिटी एक्चुअली। आगे चलते जाएं तो रियाद, जद्दा और मक्का, मदीना, आपको हर चीज का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। मेरे लिए तो पार्क का सबसे खूबसूरत एरिया ही यही है, एज आई एम द हिस्ट्री लवर, सो आई वुड लव टू शेयर दिस। आपको ये खूबसूरती नजर आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। और अगर आप रियाद रेजिडेंट हैं तो इस वाटर पार्क में आए हुए हैं तो इस एरिया की राइड जरूर लीजिएगा। आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस। ये देखिए जरा मक्का का मैप कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और फिर साथ ही मदीना। आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ द पार्क। और भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं देखने को, कैपिटल, बीचेस, रिफाइनरीज, पोर्ट और लाइक तमाम खुबर, जद्दा और रियाद, like every important things exhibited here. Wow, what an idea! इतने छोटे से पार्क में इतनी खूबसूरत चीज जब नजर आई तो मैं तभी कह रही थी कि इस पार्क को अंडर एस्टिमेट किया जाता है या फिर अंडर रेट रखा जाता है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू मेक अ ट्रिप ऑन दिस। आपके बच्चे तो राइड्स लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको भी बहुत मजा आएगा यहाँ आने के बाद। अरे मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं एक राइड और ले लूं। ऊपर से ये शाम का वक्त इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी लाइट्स और इतना एंजॉय किया ना मैंने माशाल्लाह। अबव ऑल आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। बच्चों के साथ साथ हम बड़े बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम सबकी कंपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनसे मिलने के बाद आपको ये एहसास नहीं हो रहा होता कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो अभी हम सब आपस में एक दूसरे को बहुत लकी फील कर रहे थे कि हमारा बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय करते हैं अगर उनके पास अच्छा इखलाक और अच्छा दिल होता है तो। दोनों के साथ क्या साथ सुर भी साथ मिला रहे हैं। लो जी, हमारी काकियों को तो लग गई है यहाँ पे नजर। कोई और क्या नजर लगाएगा। कहते हैं ना कि माओ की अपनी नजर ही लग जाती है, और प्यार की नजर तो बहुत ज्यादा लगती है। हम इतना खुश हो रही हैं कि माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रही हैं, और कोनैन जो है अचानक से धड़म गिर गई। खेल में तो बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बस इसको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। इसने तो इन जोकर्स बेचारों की भी परवाह न की और बेला का भी टाइम वेस्ट कर दिया। हमें लगी इतने में भूख, और अभी हमने थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए वहीं से पिज्जा ऑर्डर कर लिया, थोड़ा सा पास्ता ले लिया कि खाना तो अभी बाहर जाके खाएंगे। बाहर तब जाएंगे जब तक कि इस
पार्क से रज ही न लें। इसी स्टेज शो का तो हम वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोनैन के साथ हो गया छोटा मोटा हादसा। वो सो गई है और बेला इसको एंजॉय कर रही है। बच्चे जोकर्स के साथ हमेशा एंजॉय करते हैं, स्पेशली जब वो ग्रुप डांस कर रहे होते हैं तो बहुत मजा आ रहा होता है। और कुछ बच्चे तो शायद जोकर से डर भी जाते हैं। वेल व्हाटएवर, दिस इज ऑल फन। अभी कोनैन के नैप लेने के बाद जब कोनैन बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश उठी तो हम व्लॉग में स्टेज की सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके थे। स्टेज दो जगह पे लगा हुआ था, पहले बाहर वाली साइड पे था और अभी अंदर वाली साइड पे। कोनैन ने पहला शो मिस कर दिया, तो हमने सोचा इसको सेकंड शो दिखाते हैं और शायद के फ्रेश हो जाए। और माशाल्लाह बहुत इट वर्कड अ लॉट। बच्चे सेट तो सब सेट, लेकिन जब बच्चों को चोटें लग जाएं तो बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। जैसा कि वो नैप लेने के बाद से फ्रेश भी हो गई है, रिलैक्स भी हो गई है, तो इट इज ओवर नाउ। बस पेरेंट्स को अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, दिस इज सो नॉर्मल, दिस इज नथिंग हैपेंड। बीइंग अ पेरेंट मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है कि पहले खुद चिल करें, एंजॉय करें, एक्सप्रेस करें, तभी ही आपका बच्चा आपसे सीखेगा। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, अगर इन्हीं छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लेकर हम बाहर जाना छोड़ दें या किसी भी इंसिडेंट पर लेकर इसको घर भाग आए तो बस फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। ये खुद भी क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे सीखेगी जब हमें क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता तो। वेल इस शो को भी बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। न जाने ये किस दुनिया से आई थी ये मखलूक। हम तो भाई एक राइड नहीं ले पाते, दुनिया पूरी घूम जाती है एक चक्कर के अंदर। क्या आर्टिस्ट था भाई ये, मजा आ गया इसको देख के। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद हम यहाँ से निकल आए हैं। डिनर के लिए हम हमेशा देसी रेस्टोरेंट ही सिलेक्ट करते हैं जब हमारे साथ स्पेशली कोई कंपनी होती है। यहाँ पे नए नए देसी रेस्टोरेंट्स भी ओपन होते रहते हैं और हमें भी वहाँ जाने का बहुत शौक होता है। और अभी इस व्लॉग में हम पहुंच चुके हैं ट्रेडिशनल टेस्ट रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही फेमस है इस टाइम पूरे रियाद में। इस पे भी रिव्यू देते जाएं हम आपको। टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे हैं और एम्बियंस में तो ये बाकी सब रेस्टोरेंट से बहुत बेहतर है। अगर कोई मेरे से पूछे तो मुझे मटन शलवारी सबसे ज्यादा पसंद आई। और फिर अभी हमने दुम्बे का ये नमकीन गोश्त भी ऑर्डर किया बारबेक्यू में। ये थोड़ा हार्ड था लेकिन बिल्कुल स्मेल नहीं थी इसके अंदर। नान मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आए, रोटी अच्छी है और मैंने किन्जा ऑर्डर की साथ में। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज सो गुड। तो कैसा लगता है आपको हमारा सऊदीया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें, अपने ओपिनियंस दिया करें कि आपको सब देखना कैसा अच्छा लगता है और आप मजीद क्या देखना चाहते हैं। सी यू, अल्लाह हाफिज।